राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप सभी को पता है कि बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और अब विश्राम होने वाला है। हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में सबसे जो पवन पावनी महीना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मंथ होता है वो बैसाख का महीना होता है। क्योंकि बैसाख के महीना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों ने कार्तिक स्नान सुना होगा, आप लोगों ने माघ स्नान सुना होगा, लेकिन बैसाख का महीना इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बैसाख के महीने में किया गया दान पुण्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। यमराज को भगवान ने वरदान दे रखा है, इस वजह से बैसाख मास की जो महिमा है वो थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बैसाख का महीना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो या फिर माघ स्नान कर रहे हो, उससे 1000 गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको बैसाख के महीने में मिलती। और बैसाख मास के अंतिम 3 दिन तो सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया है कि बैसाख मास के जो अंतिम 3 हैं वो आप ये समझ लीजिए कि आपको मोक्ष प्राप्ति के 3 दिन है। बैसाख मास के अंतिम 3 दिन 10, 11 और 12 मई विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तीनों दिनों में स्नान, दान और पूजा करने का बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पहले तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 3 अवतार इसी दिन पैदा हुए थे, जैसे कि नरसिंह अवतार त्रयोदशी वाले दिन पैदा हुआ था। क्रूम अवतार जो कि 11 मई की पड़ रही है, चतुर्दशी वाले दिन पैदा हुआ था। भगवान बुद्ध अवतार जो है वो हुआ था पूर्णमासी वाले दिन, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। इसको पुष्करणी तिथि भी बोला जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तीनों दिनों को पुष्करणी तिथि कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है जो पापों को क्षय करने वाली तिथि होती है उसको पुष्करणी तिथि बोला जाता है। 12 मई को बैसाख स्नान जो है वो समाप्त हो रहा है। और बैसाख स्नान में ये जो 3 दिन है ये बहुत चमत्कारी दिन है। कहते हैं एकादशी वाले दिन समुद्र मंथन से समुद्र प्रकट हुआ था। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर सभी देवताओं को अमृत का पान कराया था। त्रयोदशी तिथि पे सभी देवताओं ने राक्षसों पे, जो राक्षसों ने उनसे उनका साम्राज्य छीन लिया था, उन पे चढ़ाई करी थी और राक्षसों पे विजय प्राप्त करी थी। चतुर्दशी पे सभी देवी देवताओं ने अपना अपना स्थान प्राप्त किया था और पूर्णमासी पे उनका जो साम्राज्य था वो उनको वापस प्राप्त हो गया था। और भगवान ने इन तीनों दिन 3 अवतार लिए हैं, इसलिए इन तीनों दिनों को सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया है कि जो भी इन 3 दिन पूजा अर्चना, वंदना, दान, तप, नियम इत्यादि करेगा उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। मतलब ऐसा पुण्य जो कभी खत्म नहीं होगा उसको अक्षय पुण्य बोला जाता है। तो बैसाख मास में आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो ये मौका मत गवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। ये जो 3 दिन है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला दिन है। इन तीनों दिनों तक प्लीज़ कुछ ना कुछ मेरे कहने पे अवश्य कीजिए। ये जो 3 दिन है ये हैं 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की। त्रयोदशी को भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया। मैं चतुर्दशी की तिथि की बात करूं तो चतुर्दशी को राक्षसों को देवताओं ने मारा और पूर्णमासी के दिन सभी देवताओं को उनका जो साम्राज्य था, जो राक्षसों ने छीन लिया था, वो वापस मिल गया था। इसलिए देवता संतुष्ट होकर बैसाख के महीने की आखिरी 3 तिथियों को वरदान दिया कि जो ये बैसाख की 3 तिथियों में स्नान करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, यमराज को जल देगा, उसको पूरे महीने के बैसाख मास का जल प्राप्त हो जाएगा। और ये 3 तिथियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इस बार जो तिथि है वो 10, 11, 12 मई की है। इन दिनों में स्नान, दान, व्रत, पूजा करने से पूरे बैसाख में किए गए शुभ कामों का फल आपको प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार बैसाख मास की 3 तिथियां अक्षय पुण्य देने वाली हैं, हर तरीके के पाप को खत्म करने वाली हैं, इसलिए उनको पुष्करणी कहा गया है। इसमें शनिवार को त्रयोदशी है, रविवार को चतुर्दशी है, सोमवार को पूर्णमासी रहेगी। भगवान के 3 अवतार भी इसी दिन हुए थे। ग्रंथ के अनुसार इन तीनों दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे। जैसे कि त्रयोदशी को नरसिंह जयंती बनाई जाती है, नरसिंह अवतार हुआ था। चतुर्दशी को
कूर्म जयंती बनाई जाती है, कूर्म अवतार हुआ था। पूर्णमासी को बुद्ध जयंती बनाई जाती है क्योंकि बुद्ध अवतार हुआ था भगवान का, और इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, पूजा करना बहुत जरूरी है। देवताओं ने कहा है कि बैसाख की ये 3 तिथियां इंसान के पाप का नाश करने वाली रहेंगी। इनके शुभ प्रभाव से उन्हें पुत्र की, पौत्र की, परिवार का सुख मिलेगा और इन्हीं के प्रभाव से सुख समृद्धि बढ़ेगी। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो पूरे महीने में बैसाख में सुबह जल्दी उठ के स्नान ना कर सके, वो सिर्फ इन 3 तिथियों में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करके, या तो नदी आसपास कहीं है तो उसमें स्नान कर लीजिए, अगर नहीं है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से उनको बैसाख स्नान के पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। बैसाख माह की आखिरी 3 तिथियों में गीता के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलता है। इन तीनों दिनों में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से कभी ना खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख मास को हजारों नामों से भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करने से वैकुंठ धाम में वास मिलता है। बैसाख के 3 दिन श्रीमद् भागवत सुनने से व अनजाने में हुए किसी भी पाप को खत्म किया जा सकता है। इन 3 दिनों में कम से कम 11 गिलास जल का दान अवश्य कीजिए। कम से कम तुलसी का दान अवश्य कीजिए, तुलसी माला का दान अवश्य कीजिए। जो 3 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना। सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य उदय से 45 मिनट पहले आप उठेंगे। 45 मिनट पहले उठने के तत्पश्चात आपको पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। पीले रंग के या फिर लाल रंग के कपड़े पहनिए। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। घर के मुख्य द्वार पर तीनों दिन गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। तुलसी माता की इन तीनों दिन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा परिक्रमा कीजिए। जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है वो आप छोड़ सकते हैं। दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, झाड़ू का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। ठंडी तासीर की कोई भी चीज़ है जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, आम इत्यादि किसी भी चीज़ का दान जो होता है वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ये जो 3 तिथियां हैं ना, इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एक समय भोजन का संकल्प भी ले सकते हैं। तो एक समय भोजन का संकल्प भी लिया जा सकता है। ये 3 तिथियां 11, 10, 11 और 12 तारीख को है और ये पूर्णमासी पे विश्राम हो जाएगा। बहुत आवश्यक तिथि है, ऐसे व्यर्थ ना गवाइए। जिन लोगों ने मुझसे तुलसी माला ऑर्डर करी है वो इस तीनों दिनों में से कभी भी धारण कर सकते हैं। भगवान का चरणामृत का पान करके व्रत आप विश्राम कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? ये सभी जानकारी क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितने % संभावना है? शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? आप हमेशा बीमार रहते हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी,
आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।